हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 8 और 9 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो देखो, जो प्रश्न 8 है यहाँ पर बोला गया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले दो संख्याएं दी गई हैं। पहली क्या है 5/7 और दूसरी क्या है 9/11। ठीक है ना, दूसरी क्या है 9/11। ये दोनों परिमेय हैं, लेकिन इनके बीच में जो 3 अलग अलग संख्याएं लिखनी है वो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। इससे पहले जब मैंने आपको दो संख्याओं के बीच में संख्याएं लिखनी सिखाई थी तो वो परिमेय संख्याएं कैसे लिखते हैं ये बताया था, लेकिन यहाँ पर तो अपरिमेय है। तो अपरिमेय लिखने के लिए आप क्या करते हो, पहला स्टेप आपका रहता है कि अगर आपको ऐसे भिन्न में दी गई हैं दो संख्याएं जिनके बीच में लिखना है तो इनको पहले दशमलव में बदल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5/7 जो है इसको पहले दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, 5 जो ऊपर है वो यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर। ठीक है, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 49 आ जाएगा, माइनस करके 1 बचेगा। ठीक है, जीरो बढ़ाओगे फिर 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाओगे 7 का पहाड़ा 4 बार गया 28। ठीक है, 2 3 तक हो गया अगर, ठीक है यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक ले लिया, बहुत है इतना। यहाँ पर कितना आ गया 0.714। और इसी तरह से यहाँ पर 9/11 है। ठीक है ना, क्या है हमारे पास 9/11। तो 9/11 का मतलब कि भाई हम 9 को 11 से भाग देंगे। दशमलव लगाया 0, 8 बार पहाड़ा गया 88, माइनस किया आया 2, दशमलव लगाया 0, एक बार पहाड़ा गया 11, फिर बच गया 9। शुरुआत में 9 था फिर 9 बच गया, मतलब अब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 11 8 88, देख लो चाहे फिर से 8 आ गया, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर वो एक बार पहाड़ा जाएगा। 3 तक बहुत है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.818। अब देखो, अगर इनके बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी होती, अगर परिमेय लिखनी होती तो इनके बीच का कुछ ऐसा लिख देते हम जो कि एक शांत दशमलव होता या फिर अनवसानी आवृत्ति होता जिसमें कोई एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती। लेकिन हमें यहाँ पे परिमेय नहीं लिखनी, अपरिमेय लिखनी है। अपरिमेय में हम क्या लिखते हैं, इनके बीच का कुछ भी पहले लिख लो। ठीक है, और फिर दशमलव के बाद पहली बात तो शांत नहीं होना चाहिए, यानी खत्म नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कोई एक जैसी चीज रिपीट ना हो। अगर ऐसा है तो वो अपरिमेय होगी। जैसे मैंने लिखा 0.7। ठीक है, 0.7। अब देखो, इससे बड़ा लिखना है लेकिन इससे छोटा लिखना है, तो यहाँ 7 के बाद 1 आ रहा है, मैंने 7 के बाद 2 लिख दिया, मतलब इससे तो बड़ा हो गया लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, 7 2 0 1, फिर डबल 0 1, फिर 3 बार 0 1, फिर 1 2 3 4 बार 0 1 डैश डैश डैश। अब यहाँ देखो कोई एक जैसी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर 0 1 है तो यहाँ पे 0 1 नहीं 0 0 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे अगर 0 0 1 है तो यहाँ पे 0 0 0 3 बार फिर 1 है, मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है ना, तो जब भी एक जैसा रिपीट नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, तो मतलब ये क्या रहेगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से आप दूसरी सोच सकते हो, यहाँ पे 7 2 लिख दो, 7 3 लिख दो, सब इसके बीच में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 4 3, फिर डबल 4, फिर 3, फिर 3 बार 4, फिर 3, फिर 4 बार 4, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा 4 ही लिखो, आप कुछ भी उबड़ खाबड़ लिख सकते हो जो आपके मन में आए, बस कोई एक जैसी चीज़ रिपीट मत कर देना। ठीक, और यहाँ पे डैश 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 लगाना भी मत भूलना, इसका मतलब है कि ये शांत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा देखो, जैसे 7 4। ठीक है, दशमलव के बाद 7 4 मतलब इससे बड़ा इससे छोटा, फिर यहाँ लिख दिया 5 6, फिर 2, फिर यहाँ मैंने लिखा 5 6 4। ठीक है, 5 6 के बाद 2 आ रहा था, यहाँ 5 6 के बाद 4 आ गया, फिर 0 1, फिर डबल 0 1, फिर ट्रिपल 0 1, कुछ भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब ये क्या, ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा ही है लेकिन इससे छोटा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। अब बात करते हैं 9वें की। देखो, जो 9वां है इसमें हमें परिमेय या अपरिमेय बताना है। ठीक है, कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी अपरिमेय है, ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको भी बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तब तो ये परिमेय होगा, तब ये क्या होगा, परिमेय होगा। और अगर वर्गमूल के अंदर
ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, ये रूल आपको पता है। और दशमलव वाली को कैसे पता लगाएंगे वो तो आप पिछले सवाल में भी सीख गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले है वर्गमूल के अंदर 23। अब हमें पता है 23 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 23 पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो अगर ये वर्गमूल के अंदर रहेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि वर्गमूल 23 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग क्या बताया था मैंने, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो जो ये वर्ग करने पे संख्याएं मिल रही हैं आपको, इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप 5 का वर्ग करोगे तो 25 मिल जाएगा। मतलब 16 से डायरेक्ट कौन मिला, 25। मतलब 16 के बाद 17, 18, 19, 20 ये सब, जिसमें 23 भी आता होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, ये सब पूर्ण वर्ग है। तो अगर 25 वर्गमूल में होता, 16 वर्गमूल में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब वो परिमेय था। लेकिन 23 वर्गमूल में है तो अपरिमेय होगा। इसी तरह से जो दूसरा है, वर्गमूल के अंदर क्या है, 225। अब देखो 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 गुणा 15 225 आता है। हालांकि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे 15 लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो 225 है ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 15 का वर्ग होता है, या फिर इसका वर्गमूल 15 होता है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह से जो 7 दशमलव होते हैं वो भी परिमेय होते हैं। तो जो तीसरा हिस्सा है, ठीक है, तीसरा हिस्सा जो इसका है 0.3796, ये भी परिमेय होगा, क्योंकि ये शांत है। शांत की पहचान क्या है, दशमलव के बाद अंक बढ़ने खत्म हो गए, अब नहीं बढ़ रहे। अगर यहाँ पे डैश 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 लगा होता मतलब वो शांत नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये शांत है, तो परिमेय होगा। इसी तरह से चौथा क्या है, 7.478 अब देखो ये शांत नहीं है, लेकिन तब भी डैश डैश मतलब शांत नहीं है, लेकिन तब भी परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि जब शांत नहीं होगा तब कंडीशन होती है कि अगर एक जैसी चीज रिपीट हो गई, यानी कि अनवसानी आवृत्ति हो गया, ठीक है, यहाँ पे 478 ये बार बार आ रहा है। जब एक ही चीज की आवृत्ति हो या फिर कुछ अंकों के ग्रुप की आवृत्ति हो, तब भी वो परिमेय होता है। ठीक, लेकिन इससे अगला जो है पांचवा हिस्सा, इसमें 1 दशमलव, फिर 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 1 0 ना आके डबल 0 आ गया, मतलब अब रिपीट नहीं हो रहा है। फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, ठीक है, फिर ऐसे चल रहा है। मतलब ये तो अपरिमेय है, पक्की बात है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक जैसी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी एक जैसी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर 1 0 आया, लेकिन यहाँ पर 1 0 फिर डबल 0 आ गए, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 के बाद 3 0 आ गए, मतलब एक जैसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये अपरिमेय है। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।